तो हेलो एवरीवन, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं मामू की शादी में और 2-3 दिन से मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि हमें जाना था मामू की शादी में, तो हम 2 दिन से वहीं बिजी थे। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कि दूल्हे को अभी तेल पड़ता है हमारे यहाँ पर, और तेल जो है वो अभी जिनके लिए नाम आया था उनका तेल पड़ रहा था और बाकी हम सब लोग बैठे हुए थे। तो जो जिनका तेल पड़ता है वो 4 या 5 बार तेल डालते हैं, उसके बाद और पर्सन तेल डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम निकल गए थे। मैं कहा तब तक हम थोड़ा खा पी लेते हैं। तो ये है वहाँ का अरेंजमेंट जहाँ पर की मैरिज थी। तो फिर उसके बाद आ गए थे जी मामू का स्वागत था और सभी हमारे जो मतलब मामू की बेटियां वगैरह थी, सब लोग मामे के स्वागत के लिए खड़े हो गए थे और जो मामे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए थे और सब ने बारी बारी मतलब मामू का स्वागत किया। और जो आज का दिन होता है वो मामे के लिए होता है। फिर सब ने डांस भी किया। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे मेहंदी लगाने, क्योंकि अभी दूल्हे राजा तो बिजी थे तो सोचा हम ही लगा लेते हैं मेहंदी। फिर पहुँच गए थे हमारे दूल्हे राजा और फिर उसकी मेहंदी लगानी स्टार्ट की और हम लोग ले रहे थे साथ में एंजॉय डांस का, क्योंकि सामने डीजे बज रहा था और हम ना नाचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट चलो, जब मेहंदी लग रही थी तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत डांस यहाँ पर कर ही लेते हैं। और ये है मेरे मामू की बेटियाँ और बाकी मेहंदी वाली थे, मामू का बेटा था। तो इस तरह से कुछ दूल्हे राजा की मेहंदी लग रही थी। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर सुबह उठे जल्दी क्योंकि बारात थोड़ी जल्दी जानी थी। तब तक मतलब हल्की सी धूप अभी निकली थी और बारात हमारी मतलब 8:30 बजे निकल ही गई थी और दूल्हे राजा भी तैयार हो गए थे और बारात जो है वो पैदल जा रही थी। ये मेरे बड़े मामू हैं तो ये ऐसे ही पालकी पर बैठे हुए हैं जस्ट मतलब। फिर उसके बाद मामी है जो दूल्हे राजा है, उनके लिए शक्कर और दही लेकर, जैसे बोलते हैं ना कि घर से पहली बार निकलते हैं तो दही शक्कर खाकर जाना चाहिए। तो बारात हमारी जो है वो पैदल जा रही थी, इसलिए घोड़े और गाड़ मतलब जो पालकी होती है, दूल्हे के लिए पालकी थी, बाकी जो पुरोहित थे उनके लिए घोड़े लाए गए थे। तो हम लोग तो गाड़ी में निकल गए क्योंकि गाड़ियाँ भी गई थी। अब अपने रास्ते से सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे और फाइनली हमारी बारात पहुंच गई थी, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 15-20 मिनट का रास्ता था। और फिर उसके बाद हमारा डांस का तो बनता है, क्योंकि भाई हम लोग थे बाराती, तो हम लोगों ने डांस किया जमकर। फिर खाना वगैरह पीना वगैरह थोड़ा बहुत किया। फिर उसके बाद चले गए थे हम दुल्हन के जहाँ पर बेदी का वो था। फिर दुल्हन लाई, फिर दुल्हन के बाद जो भी होता है सारा वहाँ का सिस्टम, बेदी वगैरह, फेरे वगैरह सब कुछ जो भी है वो देखा। फिर उसके बाद चले गए थे हम, थोड़े से जल्दी निकल गए थे क्योंकि हमें बारात का स्वागत भी करना था शाम को। तो हम लोग निकले थे, मैं, मेरे सिस्टर मामू की बेटी और हम लोग, हमें मतलब छोटे वाले मामू के बेटे ने घर तक छोड़ दिया था। फिर उसके बाद वो वहाँ से वापसी हो गया। तो दी वगैरह गाड़ी में भी इंजॉय ले रहे थे। मतलब ये तो ना बिल्कुल ही ये मेरे मामू के मतलब रियल मामू के बड़े वाले बेटे है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए थे और फिर उसके बाद शाम की तैयारियां की। तो ये सारी जो थी गेट पर, ये मेरे मामियाँ हैं, मतलब अलग अलग मामू के, सब गांव के जो भी लड़कियां वगैरह सारे इकट्ठे हुए थे बारात के स्वागत के लिए। तो उसके बाद बारात भी पहुंच गई थी। तो डोली में दुल्हन को लाया गया था, इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और ये जो है ये मेरे मामू वगैरह सब बरादरी उनकी डांस करते लाते हैं हमारे, जैसे दुल्हन पहुँचती है तो फिर दुल्हन को आधे से लाया जाता है, मतलब जैसे फैमिली वाले होते वो सारे डांस करते हैं और फिर होती है दूल्हा दुल्हन की एंट्री। फिर दूल्हे राजा को डांस करवाया जाता है कंधे के ऊपर, क्योंकि ये तो अपनी चॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी मेरे मामू का ही बेटा है, उसने उनको कंधे के ऊपर उठाया हुआ है और साथ में नाच रहा है, जो लाड़े के साथ लटिंगर जाता है। और बाकी हम लोग भी वीडियो बना रहे थे और डांस कर रहे थे, डांस का एंजॉयमेंट ले रहे थे। ये थी मेरे साथ सिस्टर, दीदिया, सब लोग हम मतलब सारे इकट्ठे होकर। तो शादी यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि शाम को हमारी वापसी हो गई थी। तो हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तो मेरा जो छोटा सा मिनी ब्लॉग है वो यहीं ख़त्म करते। मैंने तो नहीं, आज थोड़ा सा बड़ा सा ब्लॉग बनाया। तो चलिए फिर बाय बाय एंड टेक केयर।